हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है अभिनंदन आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 18 भक्ति पदावली। अब ये भक्ति पदावली यानी कि पदों से बनी जो आवली होती है, यानी बहुत सारा जो समूह होता है पदों का, उसको कहा जाता है। अब ये पद क्या होते हैं? एक होता है गद्य और एक होता है पद। गद्य का मतलब है जहाँ पर कहानी आ जाए, या फिर यात्रा वृत्तांत आ जाएं, या फिर निबंध आ जाएं, या उपन्यास आ जाएं, या लघु कथाएं आ जाएं, तो जहां पर इस तरह आपको मिलता है वह आपका गद्य हो जाता है। और पद वह होता है जहां पर आपके दोहे, सोठा, रोला, हरिगीतिका, चौपाई, पद इत्यादि जो आपके पास में आते हैं वह पद होता है। कविताएं, गजलें, क्योंकि इनमें क्या होता है, इसमें तुकारांतें बात होती हैं और इनको सबको गा करके सुनाया जा सकता है। तो यहाँ पर बात की जाती है भक्ति पदावली, यानी कि भक्ति रस में लिखी जाने वाले जो पद हैं या दोहे हैं या रचनाएं हैं या चौपाई हैं, जो चौपाई हैं वो सभी आपकी किस में आती हैं? भक्ति रस में आती हैं। और भक्ति रस में लिखने वाले जो कवि या काव्यत्री हुई हैं तो उसमें मीराबाई हैं कावित्री के रूप में, और कवि के रूप में सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, और रहीमदास हैं, कबीरदास हैं और रैदास भी हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम इसको ही पढ़ना चाहते हैं। सारांश है इसमें, भक्तिकालीन कवियों ने ईश्वर की भक्ति में अनेक पदों की रचना की जो उनकी ईश्वर के प्रति भक्ति भावना को प्रदर्शित करते हैं। उन्हीं पदों में से कुछ यहाँ इस पाठ में दिए गए हैं। तो पद ये आ रहा है आपका, ठीक है। तो किस तरह से जो लिखा तो बहुत कुछ है मीराबाई ने। मीराबाई एक राजा की रानी हुआ करती थी, लेकिन इन्हें प्रेम जो हुआ वो कृष्ण जी से हुआ, और कृष्ण जी से प्रेम ऐसा हुआ कि इन्होंने कृष्ण जी को अपना पति मान लिया। अब वो ही यहाँ पर लिखने जा रही हैं, यानी कि बोलूंगा तो मैं, लिखा तो उन्होंने ही है, ठीक है। ये लीजिएगा, शुरू करते हैं। पद। मेरे तो गिरधन गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल है, मेरे तो कृष्ण है पति। कौन है? गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल है, मेरे कृष्ण हैं, ठीक है। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, यानी कि जिसके मुकुट में मोर पंख लगा हुआ है वो मेरे पति है। तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई, ना तो मेरे तात है, ना मात है, ना तो मेरे पिता है, ना मेरे पति है, ना मेरे ताऊ है, ना चाचा है, ना भाई है, ना बंधु है। अपना ना कोई, मेरा कोई रिश्ता नाता किसी से नहीं है। छाड़ी दे कुल की कानी कहाँ करी है कोई, और मैंने पूरे कुल को त्याग दिया है, अपने घर बार को त्याग दिया है, राजपाट को त्याग दिया है। मैं सबको छोड़ करके केवल और केवल मैं अपने पति की शरण में आ गई हूं, जो पति है मेरे कृष्ण जी हैं। संतन ढंगी बैठी बैठी लोक लाज ना खोई, और देखेगा खोई लोक लाज खोई। अब देखिए संतन, मैं संत के जैसी होकर के बैठी हूं, ढिंग बैठ गई हूं, है ना, बैठी बैठी। लोक लाज का मुझे कोई डर नहीं है, सब मैंने खो दिया है। असुवन जली सींची सींची प्रेम बेली बोई, और ये मानिएगा, मैंने ऐसे मानेंगे प्रेम रस के लिए या प्रेम के लिए, फिर उसे प्रेम करने के लिए मैंने इतना जल दिया है जैसे कोई बेल खड़ी हो गई है। प्रेम की बेल को लाने के लिए मैंने इतना पानी दिया है, इतना उसको सींचा है कि बस जो मुझे दिखाई देता है वो प्रेम रस की बेल दिखाई देती है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, और अब तो वह बेल बहुत दूर तक फैल गई है, और जो आनंद फल होई और फलों का जो आनंद है मैं वो महसूस कर रही हूं। भक्ति देखी राजी भाई जगत देखी रोई, और ऐसी भक्ति देख करके हर कोई व्यक्ति इस बात को हैरान मानता है। जगत देखी रोई, और जगत देख करके रोता भी है कि ये हुआ तो कैसे हुआ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, और दासी जो है मीरा वो किसकी है? वो तो गिरधर गोपाल की है, वो किसी और की नहीं है। तारो अब मोही, और जैसे तारों को मोह लिया है ठीक वैसे ही उनको अपने जीवन में मोह लिया है। तो प्यारे बच्चों, ये था मीराबाई का पहला पद। अब दूसरी तरफ चलते हैं, किस तरह से कहती हैं। अब इसमें क्या है, इस पद में कहना चाहेंगी कि मायरी मैं तो लीनो गोविंदो गोपाल, कि माई माता मैं तो ले चुकी हूँ, गोविंद गोपाल को ले चुकी हूँ। कोई कहे छानो, कोई कहे छिपको, लियोरी बजता ढोल। कोई कहता है काला है, कोई कहता है छोटा है, कोई कहता है नटखट है, कोई कहता है झूठा है, और लिया है तो मैंने तो इसे जो है ना, चाहे जैसा भी है, काला है, सफेद है, झूठा है, शरारती है, चाहे जैसा भी है, मैंने तो ढोल बजा के लिया कि गोपाल मेरा है, मेरा है, मेरा है।
इसके बाद में कोई कहे महंगो कोई कहे सौदो और लियोरी ताजू तराजू तोल, कोई कहता है महंगा है कोई कहता है सस्ता है, लेकिन मैंने तो तराजू तोल करके लिया, बराबर करके लिया कि मेरा तो बस यही है। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहता है काला है कोई कहता है गोरा है, लियारी अमोलिक मोल, और मैंने तो चाहे काला है चाहे गोरा, मैंने तो इस भाव में ले लिया है कि इससे मेरे लिए सस्ता नहीं हो सकता। या ही को सब लोग जानत हैं लियोरी आंखें खोल, और इस बात को सब जानते हैं कि जो किया है मैंने सब आंखें खोल करके किया है, मैंने बहुत सोच समझ के किया है, ये मेरा जो सौदा है ये घाटे का नहीं है। तो यहाँ पर मीरा बाई अपनी जो है प्रेम भक्ति में इतनी लीन हो गई हैं, भगवान कृष्ण जी से ही प्रेम करने लगी है और उन्हें ही अपना पति मान लिया है। इसी के साथ में कबीरदास जी आते हैं, संत कबीरदास जी, उनका ये पद है, बहुत सुंदर पद आपके सामने मैं शब्द से लेकर के आता हूं। शब्द की लिखी हुई बहुत बड़ी रचना है जिसमें वो कहते हैं, मोको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इनकी जो भाषा है, जो अभी मीराबाई की भाषा आप सुन रहे थे, तो वो एक ऐसी भाषा थी, अवधि भाषा थी, वो नहीं अवधि नहीं थी, सॉरी, वो आपकी जो थी ब्रज भाषा थी। लेकिन यहाँ जब आप आते हैं कबीरदास जी की तरह, तो इनकी जो भाषा है वो सिदुकड़ी भाषा है। सिदुकड़ी भाषा का मतलब है जहां पर पंजाबी भी है, हिंदी भी है, अवधी भी है, ब्रज भाषा भी है, भोजपुरी भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, बहुत सारी भाषाओं को ये बोलते हैं, इसलिए इनकी भाषा को सिदुकड़ी भाषा कहा गया है। यहां पर फ्लो बदल जाता है ऊपर वाली की अपेक्षा। तो पढ़ते हैं किस तरह से, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कहते हैं भगवान कह रहे हैं कि मुझको कहाँ ढूंढता है बंदे, मैं तो तेरे पास में हूं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, और ना तो मैं किसी जो है देवल में हूं यानी कि मंदिर में हूं, ना कहीं मस्जिद में हूं, ना मैं काबा कौन सी जगह है, इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा पवित्र स्थल जो मक्का मदीना में है, ना मैं उसमें हूं, और ना ही मैं कैलाश में हूं। कैलाश में भगवान भोलेनाथ का क्या बताया गया है, स्थान बताया गया है। तो वह कहते ना तो मैं मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद में हूं, ना मैं काबा में हूं, ना मैं कैलाश में हूं, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना योग वैराग में, और मैं किसी क्रियाक्रम में भी नहीं हूं। तुम सोचते हो कि यज्ञ हवन करेंगे उसमें भगवान रहते हैं, ना मैं उसमें हूं, ना ही योग वैराग में, और आप अगर वैरागी बनने हैं मैं वहां भी नहीं हूं। प्यारे बच्चों, खोजी हो तो तुरते महिलो पल भर की तलाश में, और अगर खोज रहे हो तो तुरंत मिलो, है ना, तुरंत मिलो पल भर की तलाश में, यानी कि आपको पल भर की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, अगर मिलना है तो बहुत आसानी से आप मिल जाएंगे। कहे कभी सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में, मैं तो सब सांसों में हूं, सांस की सांसों में हूं, मैं तो आपके अंदर हूं, मैं आपके अंदर विराजमान हूं, और मैं हर एक सांस में आपकी हूं। आप अगर ढूंढते मस्जिद गुरुद्वारा काबा या अलावा इसके कहीं ढूंढते हो तो वह आप गलती करते हैं। मैं तो आपके अंदर आपकी सांस में हूं। अगर आपको जानना है मुझे तो अपने आप को जान लीजिएगा। अपने आप को अगर जानते हैं तो आपका जीवन यहीं पर सफल और सार्थक हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर ये पाठ आपका खत्म होता है। हम लेते हैं यहां पर कठिन शब्द, बहुत ज्यादा कठिन शब्द हैं, बहुत सारे हैं। देखो, नंबर 1, देवल माने देवालय या मंदिर को कहा गया है। तालाश खोज करना होता है। कानी लज्जा है। राजी प्रसन्न होना, कहते हैं मैंने उसको राजी कर लिया है। सौंधो सस्ता है। खोजी खोजने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ में यह रचना या यह पाठ आपका यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, अगले लेसन के साथ, एक अच्छी कहानी के साथ में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।